हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी, प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए आज की इस क्लास में हम सोल्व पेपर कवर करेंगे, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के सभी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना। आई होप आप सभी छात्र अच्छे से सभी क्वेश्चन कवर करिएगा, और जिस टाइप के क्वेश्चन कवर कराऊंगा या जिस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा उसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस पेपर भी उठा के देख सकते हैं, मैचिंग करके देख सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो हमारे द्वारा न पढ़ाया गया और एग्जाम में आ जाए। ठीक है ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने जीके जीएस और हिंदी में कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करा दिया, कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है ना। तो ध्यान रहे, इस परीक्षा के अंदर सभी का सिलेक्शन निश्चित है। आप लोग प्रिपरेशन में बने रहिएगा। ठीक है। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों को फ्री नोट्स प्राप्त ना हुआ है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके। इसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और बॉयज ग्रुप आपको ये अलग मिलेगा। ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सीरियस स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सी क्लास। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। जो लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है या जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उन सभी को कवर कर रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो 267 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर कौन सा होगा। मोपाला विद्रोह 1921 में कहां पे हुआ था। एक तो आप लोगों से समय पूछ सकता है और दूसरा स्थान पूछ सकता है कि कहां पे हुआ था। जैसे मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1921 में हुआ था सबसे पहले भैया। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, कहां पर हुआ था, यदि ये पूछता है तो ये केरल के अंदर हुआ था। सही आंसर इसमें ऑप्शन से। एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट क्लास है, ये सोल्व पेपर क्लास है। ठीक है ना। प्रीवियस पेपर पर आधारित जो परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण है या आने के अधिक चांस है या आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर कर रखा है। ध्यान रहे, सभी के सभी केवल और केवल ये चीज़ देख लीजिए कि मैं कितने क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आप लोग इसमें क्लास के अंदर 80 प्लस भी राइट कर रहे होंगे, 80+% अगर आपने राइट कर दिया, तो आप लोग जीके जीएस में भी सबसे ज़्यादा टॉप करने वाले हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। ये सिंपल आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, जो है सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं। 268 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। सबसे पहले 1920 में हुआ था भैया। कब हुआ था, 1920 के अंदर हुआ था असहयोग आंदोलन। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। ठीक है ना। इसके बाद निकल जाते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग क्लियर से बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था। चोरी चोरा कांड, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे चोरी चोरा कांड के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे, ये पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर हो जाना चाहिए। तो 270 जो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका अप्रैल 1921 सभी का राइट आंसर होगा। कौन सा, अप्रैल 1921। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। 271 स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ये एक ऐसी कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अधिकतम जो प्रश्न बनते हैं इन पर आधारित बनते हैं, इनसे रिलेटेड बनते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। कारण ये है कि मैंने पूरा कवर करा दिया है, समझे ना। पूरा का पूरा एग्जाम आपको सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल। तो राइट आंसर 1923 सभी का राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन आपका बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट वाला। तो इसमें क्या पूछ रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां पे और किसने किया था। तो सिंपल है, तो राइट आंसर 275 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। सीधा आंसर बनेगा कब हुआ था, 1928 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1928। ऑप्शंस मात्र और मात्र सी में दिया हुआ है, तो दिल्ली आप लोग सिंपल से याद लगा लीजिएगा। ठीक है ना। याद रखिएगा, आपका ऑप्शंस आपका सी सभी का या आंसर इसमें हो जाएगा। चलिएगा, इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा।
काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा क्योंकि मैंने इसमें भी आप लोगों को पूरा कवर करा रखा है। 1925 मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से बहुत बढ़िया, एक तो मैंने जब आपको हिस्ट्री का नोट्स मिला होगा तो आपको 1905 से लेकर के 1947 तक जितना भी पॉइंट है वे सारे दे रखे हैं, उन पर रट्टा दबा दो भैया, क्लियर बात है। जिससे प्राप्त ना हुआ है आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट में आकर के आप लोग मेरे से लिंक ले लो, मैं कैसे नोट्स मिलेगा ये पूछ लो, मैं सिंपल आप लोगों को बिल्कुल फ्री पढ़ा रखा है, ठीक है ना, कोई भी चार्जेबल नहीं है, एक नोट्स का पैसा नहीं लिया मैंने बिल्कुल भी, ठीक है। तो 1925 आंसर इसमें सही है। कभी कभी एग्जाम में ये हो जाता है जैसे 30 अक्टूबर 1925 इसमें भी दे देगा, है ना, तो आप लोग डेट सही याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद साइमन कमीशन का गठन कब हुआ और साइमन कमीशन भारत कब आया, ये दोनों प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं। और आप लोगों ने देखा पीईटी का एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, उसमें ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में हुआ था, ठीक है ना, 1927 में। लेकिन भारत कब आया, आप लोग कमेंट करेंगे भारत साइमन कमीशन कब आया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज पर किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए 278 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर हैं, इसमें राइट आंसर लाला लाजपत राय जी की मृत्यु इसमें हो गई थी सिर पर लाठी लगने के कारण, ठीक है ना। वो भी आप लोगों को एक कहानी के तौर पे पढ़ा रखा है, मुझे तो लगता नहीं कि आप लोग कुछ भूल जाओगे। और नोट्स को अगर आप लोगों ने एक बार रिविजन कर दिया ना जीएस में बेटा, चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कुछ भी अगर आप लोगों ने एक बार भी रिवीजन कर दिया 100% गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर हो गया 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925, ऑप्शन आपका डी। चलिएगा हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? अब 80 क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है इसमें 1915 में हुआ था, है ना, कब हुआ था? 1915 के अंदर। याद रखिएगा आगे जो क्वेश्चन स्क्रीन पर हैं जो 281 क्वेश्चन हैं ये अधिकतम पूछा जाता है और इसमें सन में भी कंफ्यूजन रहता है अधिकतम बच्चों को, हालांकि डेट तो सभी को पता है लेकिन सन थोड़ा सा आप लोगों को डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है ना। 281 बेटा 23 मार्च सभी को याद होगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। शहीद दिवस याद रखिएगा, तो इसमें क्या है 23 मार्च 1931 सभी का राइट आंसर इसमें बनेगा, ऑप्शन आपका सी। चलिए नेक्स्ट, चटगांव शास्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी इनमें से कौन थे? 282 क्वेश्चंस पर। तो मास्टर सूर्य सेन कौन थे भैया? मास्टर सूर्य सेन। एक तो लाइव क्लासेस में डायरेक्टली पढ़ाया नहीं जाता, सही तरीके से समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, उसमें क्वेश्चन आता है आंसर क्या, क्वेश्चन आता है आंसर। डायरेक्टली क्लास के अंदर मैं जितना मेरे मन के अंदर भड़ास होता है ना कि पढ़ाने का, मैं वो भी आप लोगों को कवर करा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मुझे टेंशन नहीं है कि आप लोग कैसे कवर कर रहे हो, लेकिन ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो दिल से पढ़ा रहा हूँ और शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं छोड़ता। जो अदर भी मैं आपको बताना चाहूँ तो वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बता सकता हूँ, है ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा चीज़ रहता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्यकाल आप लोगों को याद कर लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपसे पूछ लेगा वारेन हस्टिंग्स का कार्यकाल क्या है, सती प्रथा कब समाप्त हुई थी, किसके काल में हुई थी, जैसे विलियम बेंटिक के काल में हुआ था, है ना, तो इन सभी को। दूसरा रेल प्रारंभ कब हुआ? डलहौजी काल में हुआ था भैया, है ना, तो ये पॉइंट थोड़ा सा हड़प नीति के जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी है, यानी पॉइंट को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बारदोली सत्याग्रह है 1928, इनमें से किससे संबंधित है? तो बारदोली की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा एक उपाधि दी गई थी जिसका क्या नाम था, क्या नाम था, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर सभी, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन आपका बी सभी का इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई थी वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। किसके द्वारा? बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, इसीलिए उनका पूरा नाम हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? जब साइमन कमीशन भारत में आया तो उसमें क्या हुआ कि इसमें ये हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, ओके। तो उसमें क्या हुआ कि सभी सदस्य जितने भी थे वो सभी अंग्रेज रखे गए। क्या रखे गए? सभी के सभी सदस्य, साइमन कमीशन की जो कमेटी थी उसके अंदर सभी सदस्य अंग्रेज हो गए, अब भारतीय नहीं रखे गए, तो इस कारण इसका सबसे अधिक विरोध हुआ, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिएगा, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी 285 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी बेटा। कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक चीज ध्यान रखिए, 1857 से अगर मैं पूछ लूं, जैसे आपका झांसी से नेतृत्व किसने किया था, ठीक है ना, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें लखनऊ से पूछ लेता है, उसमें कानपुर से पूछ लेता है, उसमें दिल्ली से पूछ लेता है, उसमें आप लोगों का तो ये सभी पॉइंट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा बेटा। राइट आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन आपका ए। इसके बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जो महत्वपूर्ण नारे हैं वे संबंधित आप लोगों से, एक तो जो उपाधि है वे सभी याद करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह रखना है कि जो महत्वपूर्ण नारे, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो, ये सभी नारों को आप लोगों को कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछता है। और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। नोट्स के अंदर ऐसा कोई नारा नहीं होगा, नोट्स के अंदर ऐसी कोई उपाधि नहीं होगी, नोट्स के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो मैंने ना पढ़ाया हो और आपके एग्जाम के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो टोटली आप लोग अधिकतम अगर नोट्स से रिवीजन करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप टॉप करके निकलोगे, चाहे हिंदी हो चाहे जीएस हो आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए नोट्स बनाने स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि जल्द ही आप लोगों का नोटिस जो आने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का, वो जल्द ही आने वाला है ना। तो आप लोग सभी लग जाइएगा। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 289 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर 6 अप्रैल 1930। कौन सा? 6 अप्रैल 1930। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा है नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां पर की गई थी? तो देखिए 290 में अगर मैं आंसर की बात करूं, डांडी यहां पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे? डांडी में की गई थी, ठीक है। नमक सत्याग्रह याद रखिएगा। लाल कुर्ती दल का गठन इनमें से किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतम बार परीक्षाओं में, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर 291 की अगर बात कर ले रहा हूँ, 291 ऑप्शन आपका खान अब्दुल गफ्फार खान सभी का राइट आंसर इसमें हो जाएगा। एक थोड़ा सा जैसे संस्था है कोई, जैसे खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी भैया। किसने किया था? अली बंधु ने किया था, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, मोतीलाल नेहरू ने करा था, है ना। एक आपका कुछ रिपब्लिक, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। एक फॉरवर्ड ब्लॉक का पूछा जाता है अधिकतम, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एक आजाद हिंद फौज का पूछा जाता है, राम बिहारी बोस ने किया था 1942 के अंदर, ठीक है। एक आजाद हिंद सरकार का किया था बेटा सुभाष चंद्र बोस ने ही, और ये 1943 के अंदर किया गया था, है ना। तो इन सभी पॉइंटों को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 91 का राइट आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है, खान अब्दुल खान गफ्फार, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद सीमांत गांधी इनमें से किसको कहा जाता है? 292 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो राइट आंसर आप लोगों का सीधा यहाँ पर खान अब्दुल खान गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ये उपाधि समझ सकते हैं आप लोग, या आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़े से पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आप सभी की स्क्रीन पर है, ये आपका ज्योग्राफी से आ जाएगा, ये कह सकते हैं विविध में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा बनेगा? तो 235 क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, इसमें राइट आंसर सीधा गुजरात आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी। दूसरे नंबर पर राजस्थान आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। राजस्थान में काफ़ी मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद देखिए भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य इनमें से कौन है? 236 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा ऑप्शन आपका है? लेकिन याद रखिएगा अगर आपसे इसमें चीनी का पूछ लेता है, चीनी के लिए फिर आप लोगों का उत्तर प्रदेश ही आ जाएगा, यानी गन्ना जहां पे अधिकतम होगा तो वहीं पे चीनी होगा, ठीक है। ऐसे ही शुगर मिल का, शुगर मिल सबसे अधिक कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। सबसे बड़ा शुगर मिल कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे बड़ा शुगर मिल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं है पूछा हुआ है। 37 जो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। तो देखिए चाय का सबसे अधिक कहाँ पे होता है? असम के अंदर है, बिल्कुल सही है, सभी को पता है। तंबाकू का आंध्र प्रदेश के अंदर है सबसे अधिक, बहुत बढ़िया। रेशम की बात करूंगा कर्नाटक के अंदर है, लेकिन कपास गुजरात में नहीं है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, यही गलत दिया हुआ है। अब देखो इन प्रश्न से क्या बनता है, इन प्रश्न से संबंधित क्या है? इनसे यह है कि इसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा एग्जामिनर, इसमें आपसे डायरेक्टली कहीं ना कहीं 4 प्रश्न पूछ रहा है
है ना। 238 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर। सीधा इसमें आंसर कौन सा लगेगा? हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यहाँ पर आपका झींगा से है, लेकिन रजत क्रांति जो दिया हुआ है चांदी से नहीं है, ठीक है ना। तो राइट आंसर सीधा आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछा ना, 4 प्रश्न पूछ लिया आपसे, देख लो यहाँ पे। इसके बाद दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध जो उत्पादन होता है वो भारत में कौन सा स्थान है, ये पूछ रहे हैं। 43 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। सीधा आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका ए, प्रथम स्थान। कौन सा बाबू? प्रथम स्थान सभी का राइट होगा। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा? 44 क्वेश्चंस पर ऑप्शंस भी अंकलेश्वर। याद रखिएगा, लिख लेना इसे, ठीक है ना, कभी कंफ्यूजन हो जाए। इसके बाद सिंह भूमि झारखंड इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो सिंह भूमि जो है 245 क्वेश्चंस पर ऑप्शंस आपका डी, लोहा के लिए होगा, ठीक है ना। इसके बाद कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? देखिए, परियोजनाओं से संबंधित थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूँगा, 46 में तो आपका कर्नाटक सही हो गया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, मुख्य जो सबसे अधिक है परियोजनाएं संबंधित, नदियाँ है ना, बहुउद्देशीय, ये सभी याद करना पड़ेगा। जैसे कंजीरंगा पूछ लेता है, कहाँ पे? असम के अंदर है। हजारीबाग कहाँ पे है? झारखंड के अंदर है ना। एक आपका बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? झारखंड के अंदर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर है ना। केवला देव पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान के अंदर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खेड़ी वाला जो उत्तर प्रदेश का है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उसको याद रखना, डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर याद रखना है कि लखीमपुर खेड़ी के अंदर है, ठीक है ना। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है जी, ठीक है। तो इन सभी, नंदा देवी पशु विहार चमोली के अंदर है जी, है ना। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। सतपुड़ा कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में, है ना। तो इन सभी को याद रख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो 47 क्वेश्चन की अगर बात करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पर आपका झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेल खनिज का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर किया जाता है? 48 क्वेश्चन बेटा डिगबोई के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पे? डिगबोई के अंदर। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? 53 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, तो ऑप्शन सी जामनगर के अंदर। पिंपरी संबंधित इनमें से किससे हैं? 54 क्वेश्चंस, ऑप्शंस बी आपका पेंसिलिन उद्योग में। इसके बाद भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था, तो 255 क्वेश्चंस पर